तो मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एक आर्थक शब्द जिसको दोस्तों समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। इससे पहले मैंने वीडियोस प्रोवाइड आपको जो किया था अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को हमने बताया था। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जातक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जन्मदाता दिया गया, बालक दिया गया दोस्तों, सन्यासी, इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बालक, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। क्योंकि पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है छोह का समानार्थी शब्द क्या होता है। यहाँ पर आपका विकल्प दिया है कि विराग, और विरह दिया गया है, ममता दिया गया है, छूना वर्ड दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका ममता, आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। यहाँ पर छोह शब्द का अर्थ ममता या स्नेह होता है दोस्तों। विरह का अर्थ की बात अगर करेंगे तो वो आपका वियोग होता है। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न दिया गया है कि गृह का अर्थ होता है घर या निवास, जबकि ग्रह का अर्थ क्या होगा? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। मकान दिया गया है, दोष दिया गया है, आग्रह दिया गया है दोस्तों, और नक्षत्र। अगर यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इनकी बात करें तो कृपा आब्लिक दया दिया गया है। तो प्रश्न है कि कृपा का अर्थ किसी का दुख दूर करने का प्रयास दिया गया है, किंतु दया का आशय क्या होगा? मतलब दया का मीनिंग समानार्थी क्या होगा? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। अगर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब इसका होगा कि किसी के दुख से प्रभावित होना। अर्थात यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि ईर्षा दूसरे के उत्कर्ष को न देख सकने या सुनने की बुद्धि दिया गया है, किंतु द्वेष का आशय क्या होगा? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इसके यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि आलोचना और आबली करके समीक्षा दिया गया है। आलोचना के अंतर्गत गुण दोष का जो है विवेचन होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वहीं समीक्षा का मीनिंग क्या होगा, समीक्षा का अर्थ क्या होगा? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है कि भली भांति विवेचन करना ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि आविष्कार का आशय है नवीन वस्तु का सृजन, वहीं पर अनुसंधान का आशय क्या होता है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब किसी तथ्य का गहराई से पता लगाना ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ क्या होगा? तो कहने का मतलब आमंत्रण का मीनिंग है कि बुलाना, और निमंत्रण का अर्थ क्या होगा? तो निमंत्रण का अर्थ की बात करेंगे दोस्तों तो अच्छी तरह से बुलाने जो वर्ड दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव वो आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हो सकता है आपको स्पष्ट अभी ना हो रहा हो। स्पष्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, निमंत्रण का मतलब होता है कि किसी शादी या कोई फंक्शन में किसी आदमी को विशेष तौर पर बुलाना, वही आपका जो है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि अच्छी तरह से बुलाना जो दिया गया है, तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि आदरणीय का अर्थ अपने से बड़े के प्रति सम्मान होता है, वहीं पूज्य का अर्थ क्या होता है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए दोस्तों। सी अल्टरनेटिव भी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि माता पिता हो गए या अग्रज आपसे जो बड़े होते हैं, और यहाँ गुरुजनों के प्रति जो सम्मान होता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जांच आबलिक यहाँ पर परीक्षा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सत्य का अनुसंधान करना, अर्थात यहाँ पर दिया गया कि जांच होता है। तो यहाँ पर किंतु परीक्षा का मीनिंग क्या होता है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा आपका चौथे नंबर का, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि अभिमान का आशय घमंड से होता है, और यहाँ पर दिया कि आप वो कैसा घमंड कि अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, इसकी मीनिंग को शो हो रहा है। तो वहीं पर गर्व का अर्थ क्या होगा? क्लियर? तो गर्व का मीनिंग का मतलब होता है कि रूप या वैभव के अंतर्गत जो भी यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने जो भी मुझे बना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। अगर